तो आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आप लोग क्लास 1 से लेकर 12 तक आप लोग पढ़ते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है। अब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर यहाँ पे लिखा है 93 41 11 70 99 पे आप लोग संपर्क करें। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते हैं, उसके साथ साथ पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे बाबू, लिखा हुआ है व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं तो शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं तो व्याकरण शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे व्याकरण के कितने भेद होते हैं। तो बाबू रे व्याकरण के 4 भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार, ठीक है। चलिए देखिए, और एक है छंद विचार। व्याकरण को जो है मुख्यतः 4 प्रकार या 5 प्रकार से बांटा गया है। छंद विचार यहाँ पे जोड़ते हैं तो हो जाता है 5 प्रकार के, छंद विचार नहीं जोड़ते हैं तो होते हैं कितने प्रकार के? तो होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। चलिए अब देखेंगे वर्ण का विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो वर्ण विचार उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे वर्ण विचार कहते हैं, ठीक है। वर्ण विचार उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, ठीक है। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए जैसे देखिए बाबू, लिखा हुआ आ अकरा प ट म इत्यादि। सिर्फ हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं तो जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे हम वर्ण विचार कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है, ठीक है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्ण का अर्थ ध्वनि भी होता है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो ध्वनि भी होता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे लिपि किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लिपि किसे कहते हैं तो वर्णों को जिस चिन्ह से दर्शाते हैं, वर्णों को जिस चिन्ह से दर्शाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। वर्ण को जिस शब्द से जिस चिन्ह से दर्शाते हैं उसे हम लोग लिपि कहते हैं। या किसी भी भाषा को लिखने की तरीके को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने की तरीके को हम लोग लिपि कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बाबू, हिंदी नेपाली मराठी देवनागरी लिपि है। कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि है। इंग्लिश रोमन लिपि है। कोई पूछ देगा इंग्लिश कौन सा लिपि है तो रोमन लिपि है। उर्दू कौन सा है तो फारसी है। पंजाबी कौन सा है? गुरुमुखी है। क्या है? गुरुमुखी है। पंजाबी कैसी लिपि है तो गुरुमुखी लिपि है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से ये सब बात सीख रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है पुरानी लिपि को क्या कहते हैं, मतलब पुरानी लिपि को क्या कहते हैं तो ब्राह्मी लिपि जो है पुरानी लिपि है। कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि पुरानी लिपि है। वर्ण के कितने भेद है? अब कोई पूछ देगा बाबू कि वर्ण के कितने भेद है तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्वर्ण वर्ण है, पहला स्वर्ण वर्ण है, दूसरा व्यंजन वर्ण है। पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, ठीक है। वर्ण के 2 भेद, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण। अब यहाँ पे देखेंगे कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं तो इसका उच्चारण स्वयं अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण की सहायता दूसरे के नहीं, अपने आप होता, मतलब दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आ अकरा हर्षई दीर्घई हर्षऊ ए ऐ ओ औ, ठीक है। कोई पूछ देगा बाबू स्वर्ण की संख्या, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है तो स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है तो स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे, कह देगा बाबू अब कहेगा व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं तो व्यंजन वर्ण तो इसका उच्चारण स्वयं नहीं अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं।
इसका उच्चारण स्वयं नहीं अर्थात किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होती है उसे क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। देखिए व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है, पर कौन कौन सा है वो अब देखेंगे, ठीक है। देखिए अस्पष्ट व्यंजन, पहले तो यहाँ पे देखेंगे अस्पष्ट व्यंजन। अस्पष्ट व्यंजन देखिए का से लेकर पाफा तक होता है अस्पष्ट व्यंजन, ठीक है। जैसे काखा पूरा हो गया, चाछा हो गया, टाठा हो गया, ताथा हो गया, पाफा हो गया, ठीक है। जैसे 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, ठीक है। अस्पष्ट व्यंजन की संख्या 25 होती है। अस्पष्ट व्यंजन की संख्या क्या होती है? 25 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे है अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन, तो अंत अस्त व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन सा है? तो पहला आ, र, ल, व है, ठीक है। उसके बाद है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन सा? तलबी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, हा, ये सब उष्म व्यंजन है। ये अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। आयोगवाह, अब देखेंगे आयोगवाह होता क्या है। आयोगवाह की संख्या 2 होती है। पहला अन होता है और दूसरा अ होता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे दुग्न वर्ण किसे कहते हैं। दुग्न वर्ण कहने का अर्थ क्या होता है? दुग्न मतलब 2। दुग्न की संख्या 2 होती है। पहला ड़ा और दूसरा ढा, ड़ा और ढा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे बाबू यहाँ पे लिखा हुआ संयुक्त वर्ण, ठीक है। संयुक्त वर्ण की संख्या भी 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन सा है? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। देखिए अब देखिए बाबू इसमें एक चीज ध्यान देंगे। पहला देखेंगे कि छा बनता है कैसे। छा का जब तोड़ते हैं तो किस प्रकार से तोड़ेंगे। देखिए छा बनता है आधा क, ठीक है, आधा क, आधा तलबी सा से, मूर्धन्य सा से, ठीक है। छा किसे बनता है बाबू? आधा क, आधा सा से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा त्रा। त्रा कैसे बनता है? तो त्रा जो बनता है आधा त और जोड़ क्या होगा? रा होगा, त्रा बनता है। त्रा कैसे बनता है? आधा त आधा रा से, ठीक है। उसके बाद है ज्ञा। तो ज्ञा कैसे बनता है बाबू? तो आधा जा से, उसके बाद आरलावा जो चाचा जो होता है उसके यहाँ से, आधा जा या आधा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्रा कैसे बनता है। स्रा, तो देखिए बाबू स्रा बनता है आधा आ से, उसके बाद आधा रा से, स्रा बनता है। क्या बनता है? स्रा बनता है, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप सब बहुत ही आसानी से सब सीख गए होंगे, ठीक है। यदि सीख गए बाबू तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है। यहाँ पे ध्यान देंगे अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, ठीक है। अल्प प्राण सबसे पहले देखेंगे अल्प प्राण होता क्या है। क्या है? अल्प प्राण होता क्या है। तो अल्प प्राण जो है बाबू सभी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा अंतः सभी अल्प प्राण होते हैं। देखिए पहला तीसरा कहने का अर्थ हुआ क, ख, ग और घ औड़ा, ठीक है। पहला तो पहला ये हो जाएगा। उसके बाद क्या? तीसरा, तो तीसरा वो हो जाएगा, ठीक है। देखिए ठीक है, मतलब अल्प प्राण कहते हैं सभी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा अंतःस्थ सभी अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि समझाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जैसे में क, ख, ग, घ, अड़ा, इसमें देखिए पहला, तीसरा और पांचवा ये सब क्या है? अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। उसके साथ साथ में और अल्लाह और वाह भी क्या है? अल्प प्राण है। ये सब क्या है? अल्प प्राण है, ठीक है। इसी प्रकार से सभी अल्प प्राण निकालेंगे। जैसे चार छा के भी रहेगा बाबू, तो पहला लेंगे, तीसरा लेंगे और पांचवा से निकाल लेंगे उसको, तो उसको क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे महाप्राण। महाप्राण होता क्या है, ठीक है। महाप्राण बहुत आसानी से यहाँ पे देखिए महाप्राण, तो दूसरा महाप्राण में क्या होता है? दूसरा और सभी वर्ण का दूसरा, चौथा उसमें व्यंजन को महाप्राण कहते हैं। दूसरा और क्या? चौथा और उसमें व्यंजन को महाप्राण कहते हैं। जैसे क ख लिख दिए तो दूसरा में ख है, उसके बाद घ है, तो ये दोनों को क्या कहेंगे? तो महाप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। और तलबी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, हा को क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। कोई दिक्कत है?
चलिए दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे। आगे देखेंगे बाबू घोष क्या है, आघोष क्या है। घोष और आघोष के देखेंगे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ घोष, जिसका उच्चारण करने में कंपन होता है उसे घोष कहते हैं। जिसका उच्चारण करने में कंपन होता है उसे हम लोग घोष कहते हैं, ठीक है। जिसका उच्चारण करने में कंपन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, घोष कहेंगे। जैसे देखिए स्वर्ण वर्ण, वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, अवंत अस्त, ये सब जो होते हैं बाबू घोष हैं, ठीक है। जैसे कि हम बता देते हैं, क ख लिख दिए पूरा, क ख ग घ अ, ठीक है। इसमें घोष कौन है, तो तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये सब घोष होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आघोष क्या होता है, ठीक है। आघोष को देखिए, यहाँ लिखा हुआ आघोष किसे कहते हैं, तो जिसका उच्चारण करने में कंपन नहीं होता है उसे आघोष कहते हैं। जिसका उच्चारण करने में कंपन नहीं होता है उसे आघोष कहते हैं, ठीक है। जैसे में वर्ण का पहला दूसरा, पहला दूसरा, वर्ण का कौन, पहला दूसरा, तलबीसा, मूर्धन्यसा, दंतीसा, ठीक है। जिसे क ख ग घ अड़ा लिखे, ठीक है। तो इसमें पहला लेना है और दूसरा लेंगे, इसको क्या कहेंगे, आघोष कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, ठीक है। यदि सीख गए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं, अस्पष्ट व्यंजन, ठीक है। अस्पष्ट व्यंजन को किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए क वर्ग और च वर्ग, तो क वर्ग का जो बोलने का स्टाइल होता है वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, वो देखेंगे, ठीक है। देखिए क वर्ग, तो देखिए क ख ग घ अ, तो जब क ख देखिए पढ़ते हैं तो नहीं लग रहा है कि कर्ण से पढ़ रहे हैं, क ख ग घ अ, कहाँ से, कर्ण से। तो समझ जाएंगे क वर्ग जो होते हैं, क ख ग घ पांचों जो हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं, तो कर्ण से बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है च वर्ग। च वर्ग जब पढ़ते हैं तो होता है च छ ज झ ञ, तो च छ जब पढ़ते हैं तो नहीं लग रहा च तालु में सट रहा है, तो हो जाएगा तालु, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तालु से, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा क्या, आप लोग देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे टवर्ग। टवर्ग जब उच्चारण करते हैं ट ठ ड ढ न, तो लग रहा मुद्रा, कैसा, तो मुद्रा जैसा लग रहा, मुंह से बोल रहा, ठीक है। तवर्ग, तवर्ग त थ द ध न, तवर्ग क्या होता, जब त था बोलते हैं बाबू उच्चारण में लग रहा दंत, दंत से। आप पवर्ग को देखेंगे प फ ब भ, तो ओष्ठ सटता है, कौन सा सटता है, तो ओष्ठ सटता है, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से इन सभी को सीख गए। यदि सीख गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।